प्रिय सज्जनों, आज हम आप सभी को इस सत्संग के माध्यम से एक बहुत बड़ा रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। आज का जो विषय है वो यह है कि आत्मा और परमात्मा कहाँ हैं। आत्मा परमात्मा कहाँ हैं, हम कहाँ खोज रहे हैं और हमें वो कैसे मिलेंगे। भक्ति जीवन की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा रहस्य यही है, जब तक हम आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, उनकी खोज नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। सज्जनों, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति पर सदगुरु कबीर साहिब एक साखी कहते हैं। आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह, संत कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर, जाने बिरला कोई। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहिब बहुत ही रहस्यमयी साखी बोलते हैं, कहते हैं, आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर, जाने बिरला कोई। अगर आपको परमात्मा को जानना है तो सर्वप्रथम अपनी आत्मा को जानिए। सदगुरु कहते हैं आत्म चीन परमात्म चीन है। आत्मा को जानने के बाद ही आप परमात्मा को जान सकते हैं। आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई। जो आत्मा को जान करके परमात्मा को जानेगा वही वास्तविक संत है। अगर आत्मा परमात्मा को नहीं जानता है तो उसका भक्ति जीवन मिथ्या है। वो कुछ भी कर ले उसका कल्याण नहीं होगा, सारी भक्ति उसकी व्यर्थ है। कबीर साहब कहते आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर। अब यहां पे सज्जनों रहस्य खुलता है। सदगुरु कबीर साहब जो हम सबके परमात्मा है, वो हमारी मुक्ति के लिए बात बताते हैं कि ये जो आत्मा को जान करके परमात्मा को जो जानने का रहस्य है ना, ये कहाँ है? यही भेद काया से बाहर। ये जो भेद है वो काया से परे है। काया का मतलब शरीर। ये जो आपकी 5 तत्व की बनी शरीर है, इससे परे है, जाने बिरला कोई। इसको कोई बिरला ही जान सकता है, कोई बिरला ही समझ सकता है इस आत्मा परमात्मा के भेद को। क्यों? क्योंकि ये शरीर से परे है। सज्जनों, दूसरी साखी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अधरि दुलैचा पीविका, अधरे दर्शन होय। काया के बाहर लखे, संत कहावे सोए। बड़ी ही रहस्यमयी साखी है, भेद खुलने वाली साखी है सदगुरु कबीर साहब की। आप सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा, विचार करिएगा। साहब कहते हैं अधर दुलैचा पीव का, अधरे दर्शन होए। अधर का मतलब होता है जो धर से परे होता है। धर मतलब पकड़ से परे, अधर। दुलैचा पीव का, परमात्मा और आत्मा का जो स्थान है, जो परमात्मा के स्थान है, वो धर से परे मतलब प्रकृति से बाहर का है। अधर दुलैचा पीव का, अधर दर्शन हुए। परमात्मा का जो स्थान है, जो परमात्मा जहां मिलेंगे आपको, जहां परमात्मा से आपका मिलना होगा, वो कहाँ है? अधर है। अधर में ही अधर दुलैचा पीव का अधर दर्शन है, वहीं पे आपको दर्शन होंगे। ये अधर है कहाँ? सदगुरु कबीर साहब लास्ट में कहते हैं काया के बाहर लखे संत कहावे सो।
ये जो अधर है, ये जो परमात्मा का स्थान है, ये काया से बाहर है। अब सज्जनों, मैं आपको पर्दाफाश करूंगा कि कैसे आत्मा परमात्मा काया से बाहर है और कैसे हमें मिलेंगे। सज्जनों, हमारी आत्मा 6 शरीर पकड़ी हुई है। हमारी आत्मा जो है वो 6 शरीर में फंसी हुई है। पहली शरीर कौन है? हंस शरीर है। दूसरी कैवल्य शरीर है। तीसरी महाकारण शरीर है। चौथी कारण शरीर है। पांचवी सूक्ष्म शरीर है और छठी स्थूल शरीर है। इन शरीरों को हमारी आत्मा पकड़ी हुई है और आत्मा इनके बाहर है। ये जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस जो शरीर है, आत्मा इनसे बाहर है, इनसे परे है। कैसे? आत्मा की केवल सूरत, आत्मा की केवल सूरत इस शरीर में आई हुई है। सज्जनों, बड़े ही ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा आप सभी। आत्मा इन 6 शरीरों से बाहर है, लेकिन उसका ध्यान जो सूरत है वो इस शरीर में आया हुआ है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सूरति बांधी स्थिर करो, आठों पहर हजूर। सदगुरु कबीर साहब कहते, आत्मा संसार में नहीं फंसी, सूरत फंसी संसार में। आपकी आत्मा की जो सूरत है वो इन 6 शरीरों में फंसी हुई है। आत्मा तो इन 6 शरीरों से बाहर है। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर। आपकी आत्मा इन 6 शरीरों से बाहर है, सूरत आपकी इन शरीरों में है। सूरत के द्वारा शरीर की क्रिया हो रही, संरचना हो रही है। तो सज्जनों, जब आत्मा इन 6 शरीरों से बाहर है, उसकी सूरत इसमें आई है, तो आप लोग यदि आत्मा को शरीर में ढूंढेंगे तो आपको कैसे आत्मा मिल जाएगी? आत्मा तो शरीर से बाहर है, उसकी केवल सूरत, उसकी धार शरीर में आई हुई है। तो उस आत्मा को आप शरीर के अंदर ढूंढेंगे तो कैसे मिल जाएगी? भाई, आत्मा तो बाहर है, और जहां आत्मा है वहीं परमात्मा है। कबीर साहब कह रहे हैं, जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा को कदापि नहीं जान सकते। कबीर साहब कहते हैं, जब लग नहीं चिन्हो यह आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्मा। साहेब कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है और चकमक में आग, तेरा साईं तुझही में जाग सके तो जाग। कबीर साहब कहते हैं, जैसे चकमक पत्थर में आग होती है, तिल में तेल होता है, उसी तरीके से तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अब तुम का मतलब क्या हो गया? तुम का मतलब 5 तत्व की शरीर नहीं, तुम का मतलब होता है आत्मा। सज्जनों, बड़ा ही ध्यान दीजिएगा, क्या हम शरीर हैं? कबीर साहब कह रहे हैं, तेरा साईं तुझही में जाग सके तो जाग। तुझका मतलब है आत्मा में। तुम्हारे परमात्मा जो है वो आत्मा में है, आत्मा में तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। आत्मा के पास ही परमात्मा, आत्मा से सटे हुए। तुम का मतलब शरीर नहीं है, तुम का मतलब पिंड नहीं है, तुम का मतलब ब्रह्मांड नहीं है, तुम का मतलब है आत्मा। कबीर साहब कहते हैं, तेरा साईं तुझही में। तेरा साईं तुम्हारी आत्मा में है, शरीर में नहीं है। और सज्जनों, हम कहां ढूंढते हैं परमात्मा को? शरीर में। आत्मा को शरीर में ढूंढते हैं। इस संसार में करोड़ों लोग, अरबों लोग भक्ति करते हैं, आत्मा परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं, मगर नहीं जान पाते। कबीर साहब कहते हैं, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा जगत में शोर, पूछो कैसी आत्मा देते दांत निपोर।
कबीर साहब कहते हैं इस सारे संसार में आत्म ज्ञान का शोर पड़ा हुआ है। सब लोग कहते हैं मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया। सारे शरीर में साधना करते हैं, पिंड में साधना करते हैं, ब्रह्मांड में साधना करते हैं, शरीर के अंतर्गत साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान सुमिरन करते हैं और कहते हैं हम आत्मा को जान गए। कबीर साहब जब आत्मा का स्वरूप पूछते हैं, पूछो कैसी आत्मा, आत्मा कैसी, तो सबके दांत निकल जाते हैं, क्योंकि देखा तो कोई है नहीं। आत्मा शरीर में है ही नहीं तो बताएगा कैसे देख करके। आत्मा तो शरीर से बाहर है, 6 शरीर से बाहर आत्मा है। जब आप साधना करेंगे और 6 शरीर से जब आपकी सूरत निकलेगी, तो निकलने के बाद आप सर्वप्रथम अपने आत्मा का शब्द सुनेंगे। आत्मा शब्द स्वरूप है, उसका स्वरूप भी देखेंगे और आत्मा के परे जाएंगे, पार जाएंगे तो परमात्मा का भी शब्द सुनाई देगा और परमात्मा के भी स्वरूप का दर्शन होगा आपको और अमर लोक देश आप चले जाएंगे। सज्जनों, बड़ी ही गहरी बात है, इसे आप विचार करिएगा। आत्मा जब शरीर से बाहर है तो शरीर के अंदर यदि आप खोजेंगे तो जिंदगी भर खोजते रह जाएंगे, आपका कल्याण नहीं होगा, भक्ति पूरी नहीं होगी आपकी, आपको आत्मा नहीं मिल सकती। आत्मा परमात्मा कहाँ मिलेंगे? कबीर साहब कहते हैं अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है, कहीं कबीर सत्य कर्मानी है। जो हमने बताया ना कि अपना शब्द सुनकर आत्म स्वरूप का दर्शन होगा और आत्मा के पार परमात्मा का शब्द और परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा, क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है। कबीर साहब की एक साखी है, छरे तो यह संसार है, अक्षर आत्म जान, निअक्षर सत्य पुरुष है, बिरला पद निर्वाण। कबीर साहब कहते हैं क्षर क्या है? ये सारा संसार जो है क्षर में आता है। अक्षर क्या है? अक्षर आत्म जान, अक्षर आपकी आत्मा है। और नी अक्षर क्या है? नी अक्षर सत्य पुरुष परमात्मा है, बिरला पद निर्वाण। इस पद को, इस बात को कोई विरला होगा, कोई विरला हंस होगा, वो समझ पाएगा। आगे कबीर साहब कहते हैं कि अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है, कहे कबीर सत्य कर्मानी है। आपकी आत्मा के पार परमात्मा भरपूर है। तो यदि आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करना है सज्जनों, तो शरीर से बाहर की साधना करनी होगी। शरीर के अंतर्गत की साधना करेंगे तो कदापि परमात्मा और आत्मा को नहीं जान पाएंगे आप, और जीवन आपका ऐसे ही निकल जाएगा। सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, ये बात यथा सत्य है। कबीर साहब भी कह रहे हैं पारे ब्रह्म सुभरे भरा, जाका वार न पार, खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार। कबीर साहब कहते हैं पार ब्रह्म जो परमात्मा है ना, जिसका वार पार नहीं है, वो सारे संसार में है। खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार। पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वार न पार, खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार। परमात्मा के बिना संसार की सुई जितनी जमीन भी खाली नहीं, जहां परमात्मा ना हो। अब सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब दूसरी साखी में कहते हैं पुप मध्य जो बासे हैं, व्यापी रहा जग माय, संतो माही पाइए और कहीं कछु नाय। अब यहाँ पे कबीर साहब परमात्मा तो घट घट में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, कोई संदेह नहीं है, मगर पाने का जो पाए वो कबीर साहब बताते हैं जैसे फूल में सुगंध है, पुहुप मध्य जो वास, पुहुप मतलब फूल, मध्य मतलब जैसे उसके अंदर वास है, सुगंध है, उसी तरह से परमात्मा सारे संसार में व्याप्त है। व्यापी रहा जग माय, संतो माही पाइए और कहीं कछु नहीं। अब ये बात सज्जनों समझने वाली बात है
जैसे दूध में घी होता है, एक कटोरा आप ले लीजिए और उस कटोरे में देखिए कि कटोरा में दूध डाल लीजिए और दूध में देखिए कण कण में घी होता है, बाकी दिखाई नहीं देता है हमें। अब आप दूध की पूजा करें, दूध की आरती उतारें और कहें घी निकल जाए, घी निकल जाए, घी 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 करके रात दिन लगे रहें, तो आप विचार करिए बंधुओं कि क्या घी निकल सकता है? विचारणी बात है सज्जनों। परमात्मा कण कण में व्याप्त तो जरूर है, जैसे दूध कण कण में है, दूध के कण कण में घी व्याप्त है। तो अब घी की हम आरती करें, पूजा करें, नाम सुमिरन करें, तीर्थ व्रत करें, कई दिन करते रहें, दूध अलग से खराब हो जाएगा, घी नहीं निकलेगा सज्जनों। दूध के कण कण में घी जरूर व्याप्त है, मगर ना ही उसे पूजा के द्वारा निकाला जा सकता है, ना ही आरती के द्वारा निकाला जा सकता है, ना ही उसे भजन सुमिरन के द्वारा निकाला जा सकता है, ना ही तीर्थ व्रत करने के द्वारा निकाला जा सकता है, ना ही घी घी कहने के द्वारा निकाला जा सकता है। उसका एक तरीका है निकालने का। वो तरीका क्या है? दूध को जमाओ, फिर उसमें भाओ, मक्खन निकालो, मक्खन को जलाओ, घी बनाओ। इसी तरीके से सज्जनों, परमात्मा कण कण में व्याप्त हैं, हर जगह हैं, मगर जो ज्यादा नजदीकता है आपकी, जहां परमात्मा मिलेंगे, वो क्या है? वो है आपकी आत्मा। आत्मा से परमात्मा सटे हुए हैं, वही आपके मिलने का मूल रहस्य है, मूल रास्ता है, मूल द्वार है। जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक आप परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। और ये जो आत्मा परमात्मा का जो मिलन है, वो कहां होगा? वो काया से परे होगा। क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं अपनी साखी में कि आत्म चीन परमात्म चीन्हे संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। कबीर साहब कहते हैं ये जो भेद है वो काया से बाहर है। अगर आप सज्जनों काया में भक्ति करते हैं, शरीर के अंदर नाम सुमिरन करते हैं, नाम लेते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, या आप शरीर में कहीं त्रिकुटी में साधना करते हैं, नाक में साधना करते हैं, या पिंड ब्रह्मांड में साधना करते हैं, कमलों की साधना करते हैं, चक्र की साधना करते हैं, कंठ में साधना करते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आपको कभी परमात्मा आत्मा नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा शरीर से बाहर हैं और आप शरीर के अंदर ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, आत्मा को। सज्जनों, लोग आत्मा को वेद में ढूंढते हैं, पुराण में ढूंढते हैं, बाइबल में ढूंढते हैं, गीता में ढूंढते हैं, पत्थर में ढूंढते हैं, मूर्ति में ढूंढते हैं, पूजा पाठ में। आत्मा परमात्मा को जानने के लिए तीर्थ व्रत करते हैं, योग साधना करते हैं, शरीर में अंतर्गत ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर किसी को परमात्मा मिलते नहीं है, ना आत्मा मिलती। क्यों? क्योंकि वस्तु कहीं खोजत कहीं कहीं भी दे आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। वस्तु हमारी शरीर से बाहर है और हम ढूंढ शरीर के अंतर्गत रहें तो कैसे हमारे हाथ आएगी? अगर आपको जानना है तो संतों के पास जाइए, भेदी लीजिए। भेदी कौन है? संत। कबीर साहब कह रहे हैं ना, पुहुप मध्य जो वास है, व्यापी रहा जग माही, संतो माही पाइए और कहीं कछु नहीं। संतों माही पाइए। संत ही शरीर से बाहर साधना की तरकीब बताएंगे, संत ही वो रहस्यमय दरवाजा बताएंगे, संत ही वो कला बताएंगे आपको, वो साधना, उस सूरत शब्द का मेल जो है वो संत ही बताएंगे। कैसे आपको छह शरीर से बाहर सूरत करनी है, कैसे आत्मा के स्वरूप का दर्शन करना है और कैसे परमात्मा में जाना है। अक्षर के पार, आत्मा के पार कैसे परमात्मा है, कैसे आप जाएंगे, कैसे मिलेंगे, संत ही बता सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जब पई हो तब संतन माही, अंते खुजी हो तो पई हो नहीं। अगर आपने गुरु बनाया है, संत बनाया है, तो संत गुरुजनों से पूछिए कि हमें आत्मा परमात्मा का साथ ज्ञान चाहिए।
हमें शरीर से बाहर का ज्ञान चाहिए, जहां हमें आत्मा परमात्मा मिले। जो आत्मा परमात्मा का भेद है, जो कोई बिरला जान सकता है, वो भेद हमें चाहिए। अगर आपके संत गुरु नहीं दे पाते हैं तो सज्जनों, ज्ञान ढूंढने का प्रयत्न करिए। बिना उसके जाने कल्याण नहीं हो सकता। गुरुआ लोग तो आपको भरमा देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, सेवा करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं है सज्जनों। जब तक साधना नहीं करोगे, जब तक आत्मा परमात्मा को नहीं जानोगे, जब तक भक्ति नहीं करोगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। सज्जनों, आप सब मेरी बात समझने की पूरी पूरी कोशिश करिएगा। प्रिय सज्जनों, आप आज से प्रण करिए कि मुझे वास्तविक ज्ञान चाहिए, मुझे शरीर से बाहर का ज्ञान चाहिए, काया से परे का ज्ञान चाहिए, जहां अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया से बाहर लखे संत कहावे सोए। हमें वो वास्तविक संत बनना है, हमें वो वास्तविक भक्त बनना है, हमें वो विरला बनना है जो उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं कि हमें आत्मा परमात्मा का शब्द जो है वो सुनाई देता है शरीर में ही। तो कबीर साहब कहते हैं, जब पहुंचे वह देश को तब सुधि रहे न देह, पांच तत्व गुण तीन नहीं, ऐसा शब्द विदेह। सज्जनों, जब आप उस चीज को प्राप्त करेंगे, आत्मा परमात्मा के शब्द को सुनेंगे, तो सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब पहुंचे वह देश में तब सुधि रहे न दे। तब जब उस शब्द को आप सुनेंगे तो आपको आत्मा से आपकी सूरत निकल जाएगी बाहर। शरीर मृतक के समान हो जाएगा आपका। शरीर का आपको भान ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पांच तत्व गुण तीन नहीं, ऐसा शब्द विदे। वो पांच तत्व गुण तीन में वो शब्द आता ही नहीं है आत्मा परमात्मा का। उसे शरीर में आप कैसे सुन सकते हैं? अगर आप शरीर में कोई शब्द सुनते भी हैं तो वो ब्रह्मांड का शब्द, ब्रह्मांडी साधनाओं के जो 36 राग हो रहे, उनमें से कोई एक है जो आपको ये अज्ञानता बस आप मान बैठे कि नहीं, ये आत्मा का शब्द है या परमात्मा का शब्द है। परमात्मा का शब्द सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पांच तत्व गुण तीन नहीं, ऐसा शब्द विदेह। वो पांच तत्व तीन गुणों में वो शब्द नहीं है, वो विदेह शब्द है। और जब आप उस शब्द को सुनेंगे तो आप भी विदेह हो जाएंगे, शरीर से बाहर जाएंगे तभी वो शब्द सुनाई देगा। अगर आपको भी शरीर में शब्द सुनाई देता है तो ब्रह्मांडी शब्द है। इसे छोड़कर आगे बढ़िए, काया से बाहर का ज्ञान ढूंढिए, गुरु करिए, जिनके द्वारा आपका कल्याण होगा। नहीं तो सज्जनों, जीवन बड़ा अनमोल है, बहुत थोड़े समय के लिए मिला है, फिर तो 84 में गोता लगाना ही लगाना है। अगर हम थोड़ा सा विचार कर लेंगे और सही भक्ति पकड़ेंगे तो हम अपने देश जा सकते हैं, इस काल के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। सज्जनों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और एक बात आप सभी से और कहना चाहते हैं कि इस सत्संग को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सही बात लोगों को पता चले, सही ज्ञान मिले। ये बहुत ही बड़ा परमार्थ का कार्य है। और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे जन जन तक बात पहुंचेगी, एक कल्याण होगा लोगों का। परमार्थ की बात है, आप भी परमार्थ के भागीदारी बनेंगे। सद्गुरु के ज्ञान को प्रचार करना है, आगे बढ़ाना है। हमारे भूले भटके लोगों को जो पथ से विलग है उन्हें रास्ते पर लाना है, सही मार्ग दिखाना है। हमें स्वयं भी जागना है और अपने भाइयों को भी जगाना है, क्योंकि सभी को परमात्मा के देश चलना है। हम सभी परमात्मा के औलाद हैं, हम सभी परमात्मा
के धाम को जाना है। कबीर साहब कहते हैं, तै सुत मान हमारी सेवा, तो को लोक राज देहूं रे देवा। हे पुत्र, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें राज दूंगा, मैं तुम्हें अमर लोक देश ले जाऊंगा। अगम द्रिगम गढ़ देहूं छुड़ाई, करहु राज सुख बिल सो जाई। ये तुम्हारे अगम जो गम में पड़े हो, ये सारे कष्ट छुड़ा करके तुम्हें अमर लोक देश पहुंचा दूंगा। वहां राज्य करो, सुख में विलास करो, आनंद करो। तो सज्जनों, सदगुरु की सेवा मानकर इसको आप आगे बढ़ाइए, ज्ञान को स्वयं भी समझिए और दूसरे को भी समझाइए। इसी के साथ हम अपनी वाणी का विराम करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, परम पिता परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहेब